नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको सूर्यदेव और उनकी पत्नी संज्ञा की कथा सुनाती हूँ। देवलोक के शिल्पकला की एक पुत्री थी। उसका नाम संज्ञा था। वह दिन भर तपती धूप में खेला करती थी। सूर्य की तेज किरणों का जैसे उस पर कोई असर ही नहीं होता था। संज्ञा जब बड़ी हुई तो एक दिन विश्वकर्मा और उसकी पत्नी ने संज्ञा को बड़े भाव से सूर्य को निहारते देखा। यह देख विश्वकर्मा बोले, देवी, ऐसा लगता है हमारी बेटी सूर्य पर मोहित हो गई है। देख रही हो कितने भाव से सूर्य को ताके जा रही है। उनकी पत्नी बोली, मुझे भी ऐसा लगता है स्वामी। सूर्य के सौंदर्य के प्रति संज्ञा का आकर्षण उसकी आयु के साथ बढ़ता ही गया। एक दिन विश्वकर्मा उसे अपने साथ हाथी पर बैठाकर सैर को निकले। अपनी पुत्री को सूर्य की ओर निहारते देख उन्होंने पूछ ही लिया, बेटी, अब तुम छोटी नहीं रही। सोचता हूँ जल्दी तुम्हारा विवाह करा दूँ। बताओ किस देव को तुम चाहती हो। पुत्री बोली, पिताजी, आकाश में सूर्य से बढ़कर कोई तेजस्वी नहीं है। पिताजी बोले, ठीक है, हम सूर्य के साथ ही तुम्हारा विवाह करा देते हैं। विश्वकर्मा अपनी पुत्री को लेकर सूर्य के पास पहुँचे। उन्होंने अपनी पुत्री की इच्छा सूर्य को बताई तो उन्होंने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और बोले, आपकी पुत्री मेरे साथ विवाह करना चाहती है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। पर इससे यह तो पूछ लो कि क्या यह मेरा ताप सहन भी कर पाएगी। विश्वकर्मा ने संज्ञा को एक ओर ले गए और उससे पूछा, सूर्यदेव का उत्तर तुमने सुन लिया बेटी, अब बताओ सहन कर लोगी क्या उनका ताप। बेटी बोली, हाँ पिताजी। कुछ ही दिन बाद संज्ञा का विवाह सूर्यदेव के साथ हो गया। संज्ञा सूर्यदेव के साथ उनके लोक चली गईं। पति के साथ संज्ञा के दिन सुखपूर्वक बीतने लगे। फिर उनके यहाँ एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया मनु। अनेक ऋषि मुनि बालक को आशीर्वाद देने आए। यह बालक ज्ञानियों में भी ज्ञानी निकला। ऋषियों ने भविष्यवाणी की, आशीर्वाद सच निकला। जब वह कुछ बड़ा हुआ तो ऋषि मुनियों से शिक्षा ग्रहण करने लगा और सूर्यदेव और संज्ञा को तो अपने बेटे पर गर्व ही बहुत था। वे बहुत ही प्रेम से अपने बेटे का लालन पालन करते थे। अचानक एक बार ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें बहुत ही तेज हो गईं। उनका तेज अपनी चरम सीमा पर जा पहुंचा। संज्ञा जो उनकी पत्नी थी, उनका शरीर झुलसने लगा। सूर्यदेव ने उसे अपने पास बुलाया। वह अपनी आंखों पर हाथ रखकर उनके पास पहुंची। सूर्यदेव बोले, संज्ञा, मेरी ओर देखो। तुमने अपनी आंखें क्यों ढक ली हैं? नेत्र खोलो और मेरी ओर देखो, मैं तुम्हारा पति हूँ। पत्नी बोली, स्वामी, आपके ताप में इतनी तेजी है कि मेरी आंखें नहीं खुल पा रही हैं। सूर्यदेव बोले, इसका अर्थ तो यह हुआ कि तुम मुझे अपने आप से दूर कर रही हो। विवाह के पूर्व मैंने तुमसे पूछा भी था कि क्या मेरा ताप सहन कर पाओगी। तुम्हारी सहमति पाकर ही मैंने तुम्हारे साथ विवाह करने को तैयार हुआ था, लेकिन अब तुम अपने वचन से मुकर रही हो। सूर्यदेव ने कुछ क्रोध होते हुए कहा। उनकी पत्नी बोली, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है स्वामी। आपका ताप ही इतना तेज है कि मैं आंखें भी नहीं खोल पा रही हूँ। यह सुनकर सूर्यदेव और क्रोधित हो उठे और बोले, सुनो संज्ञा, तुम्हारी प्राणवान वस्तुओं को जीवित रखने वाला मैं ही हूँ, परंतु तुमने मेरी ओर से ही आंखें बंद कर लीं। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम्हारे गर्भ से जो बालक उत्पन्न होगा वह यम होगा। यह सुनकर
उनकी पत्नी संज्ञा रोने लगी और उनसे माफ़ी मांगने लगी कि मुझे क्षमा कर दो प्रभु, अब मैं ऐसा नहीं करूँगी, मुझे क्षमा कर दो। यह सुनकर सूर्यदेव का क्रोध थोड़ा ठंडा हो गया और वह बोले कि जो तुम्हारा पुत्र होगा वह मृत्युलोक का देवता होगा। यह सुनकर उनकी पत्नी भी शांत हो गईं और दोनों खुशी खुशी फिर से साथ रहने लगे। जय सूर्यदेव।